Hello guys, welcome back to my channel. Saurabh Singh lecture. Today we are study about most important topic molecular orbital. प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी है एमओटी जो है इसका आज पार्ट नंबर सेकंड पढ़ेंगे और पार्ट नंबर सेकंड में हम लोग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम पढ़ेंगे होमो एटॉमिक के लिए और हेटेरो एटॉमिक के लिए। होमो एटॉमिक क्या होता है इसको हम जानते हैं। होमो एटॉमिक का मतलब जैसे अभी मैं लिख दिया H2 जो आपका होगा यह होगा आपका होमो एटॉमिक होगा। Cl2 लिख दिया होमो एटॉमिक होगा। जब इसमें जो एटम्स होते हैं अगर वह समान होते हैं तो उसको हम लोग होमो एटॉमिक कहते हैं। जैसे मैंने अगर HCl लिख दिया, HF लिख दिया, तो यह जो आपके होंगे उसको हम लोग पढ़ते हैं हेटेरो एटॉमिक, यानी कि जो इसमें एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे क्लोरीन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया और फ्लोरीन हो गया, ये सब आपके क्या कहलाते हैं, हेटेरो एटॉमिक कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा एक पॉइंट हम लोग और समझ लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कर लें इसको। तो यह जो हमने बताया था कि यह जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी को दिया था मैंने इसका ट्रिक बताया था कि एक HMT कंपनी की घड़ी थी जो सबसे पुरानी कंपनी थी, इससे हम लोग निकाल लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का साइंटिस्ट नेम। जैसे आपका होता है H का मतलब हुंड हो जाता है, M का मतलब मुल्कन हो जाता है और T का मतलब हो जाता है थियरी। मतलब ये जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी होता है इसको HMT भी कहा जाता है। HMT का मतलब हुंड मुल्कन थियरी कहा जाता है। फिर उसके बाद मैंने बोला था कि नंबर एक पॉइंट में कि ये जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी होता है इसमें बोला जाता है कि जब दो या दो से अधिक, वैसे तो दो ही होंगे, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं तो नए ऊर्जा के ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, फिर उसमें एक चीज ये तो आ गया आपका पॉइंट नंबर एक। पॉइंट नंबर सेकंड में बोला जाता है कि जिसमें एक की एनर्जी हाई होती है और एक की एनर्जी लो होती है, जिसकी एनर्जी हाई होती है उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं और जिसकी एनर्जी लो होती है उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। फिर इसके बाद तीसरे वाले पॉइंट में आपको बताया गया होगा, तीसरे वाले पॉइंट में बोला गया होगा कि यह जो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम लोग सिग्मा और पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार और पाई स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट में आपको बताया जाता है कि यह जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी होता है इसमें 3 रूल फॉलो किया जाता है। एक होता है आपका अफबाउ प्रिंसिपल, दूसरा होता है हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल और एक होता है आपका पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तीनों रूल को फॉलो किया जाता है। फिर इसके बाद पांचवा जो पॉइंट होता है, पांचवें वाले पॉइंट में हम लोग निकालते हैं बॉन्ड आर्डर, निकालते हैं बॉन्ड आर्डर इक्वल टू हो जाता है NB माइनस NA/2। NB का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और Na का मतलब होता है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस फॉर्मूले से हम लोग बॉन्ड आर्डर निकाल लेते हैं। तो चलते हम लोग टाइम वेस्ट न करते हुए आते हैं टॉपिक पर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, अब एनर्जी लेवल डायग्राम में क्या होता है सबसे पहले आप सुन लीजिएगा। इसमें एक के बारे में हमको पढ़ना होगा जिसका नाम होमो एटॉमिक होगा, होमो एटॉमिक, और दूसरा होगा आपका हेट्रो एटॉमिक। तो सबसे पहले हम लोग क्लास में देखेंगे होमो एटॉमिक के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग देख लेंगे हेट्रो एटॉमिक के बारे में। तो होमो एटॉमिक का मतलब क्या होता है, जिसमें जो एटम्स होते हैं वह समान प्रकार के होते हैं। जैसे अगर मैं H2 बोल दिया तो H2 का मतलब H और H, Cl2 बोल दिया तो यह आपका एक प्रकार का होमो एटॉमिक का एग्जाम्पल हो जाता है। हेट्रो एटॉमिक बोले तो जैसे हो गया आपका NO2 हो गया या NO प्लस हो गया, CO प्लस हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, यह सब आपके कहलाते हैं हेट्रो एटॉमिक कहलाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं आज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी आपसे अभी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि बताइए, तो यहाँ पे क्वेश्चन करके लिखे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। लिखेंगे कि सो दैट द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ
पहले हम लोग कर लेते हैं He2 का, फिर पढ़ेंगे हम लोग B2 का, C2 का, N2 का, ठीक है। फिर इसके बाद हम O2 के भी बारे में डिस्कस करेंगे, F2 के भी बारे में डिस्कस करेंगे, Ne2 के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद अगर आपका बचेगा तो हम लोग Na2 के बारे में भी डिस्कस करेंगे। वैसे अगर हम एक दो एग्जांपल आपको बता देंगे तो चीजें आप लोग बड़ी आसानी से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे He2 का, बताते हैं He2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो सबसे पहले आप जानते हो कि यह जो आपका He होता है, He का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। जब इसको हम लोग अबाव रूल फॉलो करते हैं तो 1s2 हो जाता है, ये तो पता है 1s2 हो जाता है। और आपको पता है कि 2 आप लेवल डायग्राम बना लेते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ He, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ He। सेम कंडीशन यहाँ पे भी वही लिखते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ He, मतलब 2 He है, He2 होता है ना, तो He2 का मतलब कि 2 He है, एक He का एटॉमिक ऑर्बिटल इधर बनाइएगा, एक इधर एटॉमिक ऑर्बिटल बनाइएगा। और आपको पता है कि यहाँ पे क्या था, 1s था, और आपको पता है कि s में आपका एक डब्बा होता है, एक ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1s2, यहाँ पे लिख देते हैं 1s2, ठीक है। लेकिन दोनों की एनर्जी सेम होनी चाहिए, ये ध्यान रहे कि अगर यह जिस दूरी पर है वह सेम दूरी पर यहाँ पे भी हो। तो अब यहाँ पे बोला जाता है कि यह जब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, जब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो 2 समान ऊर्जा के ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। तो अब 2 समान ऊर्जा के ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे, जिसमें एक की एनर्जी हाई होती है और एक की एनर्जी क्या होती है, लो होती है। जिसकी एनर्जी लो होती है उसको बोला जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग, और जिसकी एनर्जी हाई होती है उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर दें और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम लोग बी से रिप्रेजेंट कर दें। तो बताओ यहाँ पे 1s2 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे भी 1s2 है तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज भरा जाएगा। अब बताओ यहाँ पे 2 और यह 2, 4 इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे बताओ इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इसको बोला जाएगा सिग्मा 1s2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे तो सिग्मा स्टार 1s2 हो जाएगा। समझ में आया? तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बॉन्ड आर्डर निकालते हैं तो बॉन्ड आर्डर ऑफ He2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Nb माइनस Na/2 हो जाएगा। और आपको पता है कि Nb का मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितना आया, नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आया आपका 2, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितना आया, सॉरी नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना है आपका, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी कितना आपका 2/2 ही कट गया, टोटल 0/2 यानी कि कितना हो गया आपका 0। आया समझ में? तो यानी कि जो आपका हीलियम होता है, हीलियम का जो बॉन्ड आर्डर आता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो अब हम लोग चलते हैं B2 पर, देखते हैं, फिर C2 पर देखेंगे, ठीक है। B2 के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। B2 सबसे पहले आपको पता है कि ये जो Be होता है, सॉरी B2 है ना, ये जो आपका B होगा, B का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 5। तो अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1 हो जाएगा। वन एस टू 2s2 2p1। अब देखो जब इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ B, और यहाँ पे भी हम लोग लिख लेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ B। आया समझ में? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ B यहाँ पे हो गया, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ B इधर हो गया। अब बताओ जब हमको यहाँ पे B की वैल्यू पता हो गई, अब क्या 1s2 है 2s2 है 2p1 है, 1s2 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 1s का मतलब कितना हो जाएगा आपका, एक डब्बा। ऐसे सेम यहाँ पे भी हो जाएगा 1s2, यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 1s2 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होता है 2s2, चलो भर दो 2s2, यहाँ पे बना दो 2s2 और इधर भी बना दो कितना 2s2 हो जाएगा, 2s2 आया समझ में? फिर क्या आपका 2p1, आपको पता है कि जो P वाला रहता है, P वाले में कितना डब्बा बनता है आपका, तो 3 डब्बा बनता है, इतना तो पता होगा ना, P वाले में कितना डब्बा बनेगा, 3। और मैंने एक कंडीशन भी बताया था कि एक कंडीशन का मतलब, पहले अभी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब बताओ ये हो जाएगा आपका ओवरलैप करेगा तो एक की एनर्जी हाई होगी और एक की एनर्जी क्या होगी, लो होगी। जिसकी एनर्जी हाई होती है उसको एंटी बॉन्डिंग का मतलब सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 1s2। अब यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, 2 इलेक्ट्रॉन 4, यहाँ पे भी 2,
यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है 2p1 है ना, 2p1, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सब इलेक्ट्रॉन भर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको भी ओवरलैप करवाइए, ओवरलैप करवा दिया हमने, ओवरलैप करवा दिया तो एक डब्बा यहाँ पे बन जाएगा, एक डब्बा यहाँ पे बन जाएगा। कोई समस्या तो नहीं हो रही यहाँ तक? ठीक है ना भाई, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, सिग्मा 2s2, इसका नाम हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाली बात है कि अगर जब हम P वाले में आते हैं तो P में हमने एक कंडीशन बताया था कि अगर इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, अगर एटॉमिक नंबर की वैल्यू 7, एटॉमिक नंबर की जो वैल्यू होती है अगर 7 हो या 7 से क्या हो जाए, कम हो जाता है, जब 7 हो या 7 से कम हो जाता है तो उसके लिए जो कंडीशन बताया गया, कंडीशन में बताया गया होगा कि यह जो आपका px और py रहता है वह नीचे बनता है और pz वाला क्या हो जाता है, ऊपर बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इस टाइप में बना लेना, थोड़ा छोटा करके समझने का प्रयास करो इसको। यहाँ पे कितना डब्बा बनेगा, 2 डब्बा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना डब्बा बनेगा, 1 डब्बा। और यहाँ पे भी आपका वही कंडीशन होगा, यहाँ पे 2 डब्बा और यहाँ पे कितना डब्बा बनेगा, 1। इसका नाम हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे देखो 2p1, यहाँ पे भी क्या आपका 2p1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब इन दोनों डब्बा में आ जाएगा। ठीक है, दोनों डब्बा में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यह हुंड रूल को फॉलो करेगा कि जब तक कि सभी कक्षाओं में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तब तक इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नाम सिग्मा 2px में 1, फिर सिग्मा 2py में 1। ठीक है, सिग्मा होगा कि पाई होगा, यह थोड़ा सा ध्यान देना, सिग्मा होगा या पाई होगा, बताइएगा आप, सिग्मा होगा या पाई होगा, यह बताइएगा हमको। क्या होगा भाई, पाई होगा ना, इसको क्या पढ़ेंगे, पाई 2px में 1 और पाई 2py में 1। ठीक है, अब देखो यहां से क्या निकालेंगे हम लोग, बॉन्ड आर्डर निकालेंगे। क्या निकालेंगे भैया, बॉन्ड आर्डर। बॉन्ड आर्डर निकालने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें, थोड़ा सा इसको बना लें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ B2 मॉलिक्यूल। B2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें तो क्या हो जाएगा भैया, क्या लिखियो, सिग्मा 1s2, फिर क्या आया है सिग्मा स्टार 1s2, फिर क्या है आपका सिग्मा 2s2, फिर क्या है आपका सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा स्टार के बाद क्या आपका पाई 2px में 1, पाई 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर पाई 2py में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां से अगर हम लोग बात करें Nb की वैल्यू, Nb का बोले तो Nb का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग किसे कहेंगे, जिसमें स्टार नहीं लगा रहेगा, जिसमें स्टार लग जाएगा वो एंटी बॉन्डिंग कहलाएगा भाई। तो जिसमें स्टार नहीं लगा, किसमें स्टार नहीं लगा, सिग्मा 1s, देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 4 1 5 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन। और Na की वैल्यू देखो, Na की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। तो अब अगर हम लोग बॉन्ड आर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड आर्डर बराबर होता है Nb माइनस Na/2। Nb की वैल्यू कितना आपका 6 माइनस 4/2, तो यानी कि ये हो जाएगा 2/2, यानी कि बराबर कितना 1 हो जाएगा। बॉन्ड आर्डर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, किसके लिए, बी के लिए। ठीक है, अब अगर इतना आपको समझ में आ रहा है तो आप चीजें बड़ी आसानी से कर पाओगे। चलते हम अगले एग्जांपल पे आते हैं जिसका नाम होता है C2 मॉलिक्यूल। C2 मॉलिक्यूल के लिए करते हैं, पहले इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग C2 के बारे में देखते हैं। C2 जब हम लोग कर लेंगे तो N2 देख लेंगे, N2 पहले C2 करेंगे या N2 करें, C2 को आप लोग करिएगा, मैं N2 को बता रहा। N2 मॉलिक्यूल्स, आपको पता है कि ये जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, 2p3। और अगर आप करना चाहो तो px होता है, 2py हो जाता है, 2p कितना हो जाता है, z हो जाता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाता है। तो जब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम करते हैं, तो जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ n।
ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन, यानी कि नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और यहाँ पे भी वही कंडीशन होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन। आया समझ में? थोड़ा सा दूर दूर करके बनाए तो अच्छा थोड़ा सा रहेगा, कंजेस्टेड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन। ठीक है, तो अब क्या है आपका यहाँ पे 1s2, चलो लिख लेते हैं 1s2। फिर क्या आपका 2s2, और आपको पता है कि यस में आपका एक ही डब्बा बनेगा 2s2। फिर इसके बाद क्या होता है 2p हो जाता है, और आपको पता है कि जो p वाला होता है, p में कितना डब्बा बनता है, p में आप बोलते हैं कि 3 ऑर्बिटल यानी कि 3 डब्बा बनता है। इसका नाम हो जाता है 2px1, ये हो जाएगा 2py1, और ये हो जाएगा 2pz1 हो जाएगा। ठीक है, फिर सेम कंडीशन इसके लिए कर लो भाई, 1s2, फिर क्या हो जाएगा आपका 2s2, फिर 2p3 है ना, 2p3 का मतलब एक px, एक py और एक pz, ये हो जाएगा 2px1, 2py1 और 2pz1। ठीक है, तो अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को भर दो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक एंटी क्लॉक। अब देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरना है, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। सेम कंडीशन यहाँ पे भी रहेगा, जो एक एन का रहेगा वही दूसरे वाले एन का भी रहेगा। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन को मैंने फिल कर दिया। अब क्या कर देना, इन दोनों के बीच जब ओवरलैपिंग कराएंगे, ओवरलैपिंग में एक की एनर्जी हाई होगी और एक की एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अब देखो मैंने ओवरलैपिंग कराना चालू कर दिया यहां से, चलो ओवरलैपिंग करा देते हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग, तो एक की एनर्जी लो और एक की एनर्जी हाई। सेम कंडीशन यहां पे भी। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे समझ में आ रहा है? अभी मैंने बोला था कि जिसका एटॉमिक नंबर 7 हो या 7 से क्या हो जाए, कम हो जाए, 7 हो या 7 से कम हो जाए, तब उसके लिए जो आपका 2px होता है, 2py होता है, ये होता है ना 2px और 2py, तो ये वाला नीचे बनता है और 2pz वाला क्या हो जाता है, ऊपर बन जाता है। यानी कि यहाँ पे कितना बनेगा आपका, 2 बन जाएगा। यहाँ पे 2 बनेगा, एक होगा आपका, यहाँ पे बना लेना, ऊपर बना लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे बना ले। ठीक है, फिर इसके बाद इस टाइप में, ठीक है, कोई दिक्कत? इसका नाम होगा पाई 2px, पाई 2py, और ये हो जाएगा सिग्मा 2pz, 2pz। अब देखो इलेक्ट्रॉन को भरना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉक और एंटी क्लॉक, दो दो 4 इलेक्ट्रॉन भरना है। 4 का मतलब 2 ऑर्बिटल की आवश्यकता होगी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर देंगे। इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 1s2, इसका नाम हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s2। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, सिग्मा 2s2, और इसका नाम हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s2। अब देखो यहाँ पे 3 इसका 3 इसका, 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। 6 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आपको कितने डब्बे की आवश्यकता होगी, 3 डब्बे की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक डब्बे में अधिकतम कितना भरा जा सकता है, 2 भरा जा सकता है। तो एक काम करो, सब में पहले एक एक भर लो, इसमें 4 हो गया, 5 और एक क्या हो गया आपका 6, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। आया समझ में इतना? अगर हम लोग यहाँ से Nb की वैल्यू निकालें तो Nb बराबर कितना हो जाएगा, Nb का मतलब जिसमें स्टार नहीं लगाओ, 2 2 4 2 6 8 और 2 10। और अगर Na की बात करें तो Na का मतलब जिसमें स्टार लगाओ तो 2 यह 4 हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम लोग बॉन्ड आर्डर निकालते हैं तो बॉन्ड आर्डर इक्वल टू Nb माइनस Na/2, तो Nb की वैल्यू कितना आपका 10 माइनस 4 बटे में कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि ये 10 में से 4 गया कितना, 6 बटे में कितना, 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 हो जाता है। आया समझ में? अगर यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स करना हो, तो आप लोग बड़े आसानी से कर सकते हो। कैसे? देखो यहाँ पे सिग्मा 1s2, यह क्या आपका सिग्मा स्टार है 1s2, फिर इसके बाद सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार है, फिर क्या आपका 2s2 है, फिर क्या आपका पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद हो जाता है आपका सिग्मा 2pz में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इस टाइप में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं होमो एटॉमिक के लिए। ठीक है, अब हम एक बताएंगे आपको O2 के बारे में बताएंगे। O2 का जब कर लेंगे तो O2 के बाद हम लोग एक डिस्कस कर लेंगे हेट्रो एटॉमिक का, फिर उसके बाद चलते हैं क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। ठीक है,
सॉरी। चलो भाई, अब इतना नोट डाउन करिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे हम क्लास को अब आगे कंटिन्यू कर सकें। चलते हैं O2 मॉलिक्यूल्स का बता देते हैं। O2 मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग एक ट्रिक थोड़ा सा देख लेंगे। चलो O2 मॉलिक्यूल्स का यहीं पे अगर देखना चाहो तो इसीलिए देख लेते हैं यहीं से O2 मॉलिक्यूल्स। अब ये जो आपका O2 होता है, आपका जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक? और यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन भर देना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखो जब हम लोग इसके लिए जब पढ़ेंगे तो आपको बताया कि यह जो आपका ऑक्सीजन के लिए अगर पढ़ रहे तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वह क्या है? 7 से ज्यादा है ना। जब 7 नोट डाउन हो गया। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। अब इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक यानी कि बेंड्स रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपनी उपस्थिति ज्यादा से ज्यादा दर्ज करवाइएगा जिससे क्लास को एक बेहतर माहौल मिल सकेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।